रविंद्र डबास विद डॉक्टर रविंद्र डबास। तो वो टेम्परेरी तौर पर इकट्ठे हुए थे भाजपा को हराने के लिए, लेकिन वो दोनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाए। हमारे को सवाल का जवाब चाहिए कि बीजेपी का परसेंटेज डाउन हुआ है या नहीं। रही है कुछ फ्री के जो झूठे वादे केजरीवाल जी सरकार ने किए, उन्होंने तो पब्लिक को उन्होंने बरगलाया, वो हकीकत अब सामने आ चुकी है पब्लिक के। एक ज्यादा है ना पब्लिक बीजेपी के सांसद हंसराज जी से इतनी खुश दिखे नहीं या वो एक्टिव नहीं रही। वो कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे ज्यादा खड़ा हुआ है, तो वो खड़े हुए हैं काम में हर चीज में से, तो उनसे पूरी आशा है। और वो पार्षद की सीट आप निकाल नहीं पाई बीजेपी सांसद के निकाल, वो थोड़ी बहुत आस रखेंगे कि एमएलए इलेक्शन में शायद आप कहीं से दावेदारी पेश करते हैं। सावधा में हमारे कम से कम कई सौ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए लगे रहते हैं, तो हमें कैसे वोट नहीं मिलेगी वहाँ हमारे फेवर। बीजेपी तो सिर्फ राम के नाम पे लड़ रही है, काम पे रोजगार पे तरक्की पे नहीं लड़ रही। बीजेपी क्या था, भगवान राम तो सबके हैं, वो अकेले बीजेपी के नहीं है, सबके ही है। हम तो कहेंगे और पार्टी के, अगर वो ना माने भगवान को तो एक अलग बात है, वो उनकी कमी हमारी कमी नहीं है। राम का नाम पब्लिक के पास फिलहाल मोदी जी के और बीजेपी के सिवा कोई चारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज सर्कल कुछ ऐसा बैठा है कि रविंद्र डबास विद डॉक्टर रविंद्र डबास। पंजावला के मूल ग्रामीण हैं डॉक्टर साहब, बीजेपी में सक्रिय हैं काफी सालों से, शुरू से, और विधानसभा प्रभारी का पद है इनके पास, जिम्मेवारी है। बीजेपी की कैंपेन हो, इलेक्शन हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, इनका नाम हमेशा ऊपर आता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, फिलहाल भी बड़ी नहीं है भी जी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, अब भी है, लेकिन अब भी जो है उसमें क्वेश्चन मार्क लग गया कि बीजेपी का शायद परसेंटेज अब की बार गिरा है। तो मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि बीजेपी का परसेंटेज डाउन हुआ है या नहीं। देखो जी, बीजेपी का परसेंटेज और मोदी जी के क्रेज कोई भी कम नहीं हुआ है, वही चल रहा है, वैसे ही है। ये कुछ भ्रांतियां विपक्षी पार्टियों ने फैलाई थी, कुछ नगद पैसे देने का लोगों को दिया गया था, 1 लाख रुपए वो देंगे महिलाओं को, 8,500 रुपए महीना मिलेगा, ये मिलेगा। तो कुछ भ्रांतियां रही लोगों के बीच में, जिनके कारण थोड़ा से वोटिंग कम हुई, थोड़ी सी नेगेटिव आई वोट। लेकिन उन लोगों का पता लग गया है, अब उनके घर जाके पैसे मांग रहे थे, वहां शीशे तोड़े जा रहे हैं। आपने कई वीडियो भी देखी होंगी कांग्रेस के नेताओं की उनकी, कि वहां जाके लोग पैसे मांगने पहुंच रहे हैं, तो उनको अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल है जो उन्होंने झूठे वादे किए उस कारण। बाकी बीजेपी का क्रेज वही है, वैसा ही है, और मोदी जी वैसे ही छाए रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने शुरू में ही विपक्ष की बात कर दी, तो आप ही लेके गए मेरे को वहां पे, तो मैं वहीं रहूंगा। विपक्ष के क्या कि थोड़ा दिल्ली का करते हैं, आपने दिल्ली में सीटें तो सातों बचा दी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ आया सामने। दोनों विरोधी थे एक दूसरे के, कसम खाई थी दोनों ने कि साथ में नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए साफ तौर पर दिख रही है बात, ना मेरी है ना आपकी, ये तो साफ तौर पर दिख रही है, बीजेपी को हराने के लिए दोनों साथ में हुए, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कि वो जो गठजोड़ हुआ, दोनों दुश्मन है लेकिन दोनों का गठजोड़ जरूर होगा, तो गठजोड़ के पीछे जो लोभ है, लालच है, उसको आप किस तरह लेते हो? क्या पब्लिक को उस लोभ से कुछ फायदा था अगर कांग्रेस जीत जाती? नहीं जी, कोई फायदा नहीं था। एक नापाक गठजोड़ था, जो कि चुनाव खत्म होते होते अब सामने भी आ गया। उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था गठजोड़, आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर पहले ही कर दिया। तो वो टेम्परेरी तौर पर इकट्ठे हुए थे भाजपा को हराने के लिए, लेकिन वो दोनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाए। हमारे 700 सांसद एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं, थोड़ा मार्जिन कम हुआ लेकिन वो विशेष मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीते हैं फिर भी, और उनका गठजोड़ ना कभी कामयाब था ना होगा कभी। अच्छा, अब आपने करी सांसद पे बात, तो यहाँ की ले लेते हैं, कंदरौला बैठे हैं, लेकिन पहले भी बीजेपी के सांसद थे यहाँ पे, हाँ जी, हंसराज जी, और अब भी हैं चंदोलिया जी। तो पहले सांसद कुछ वो पब्लिक को काम देने में शायद कामयाब नहीं रही, क्योंकि पब्लिक की हम भी सर्वे करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो ज्यादा है ना पब्लिक बीजेपी के सांसद हंसराज जी से इतनी खुश दिखे नहीं, या वो एक्टिव नहीं रही, या अपने काम का सही तरह प्रमोशन नहीं करने पाई। क्या चंदोलिया जी से पब्लिक जो उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई है, वे आशा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं जी। देखो, हर एक आदमी की एक कार्यशैली होती है काम करने की। हंसराज जी ने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया, लेकिन वो एक गायक थे, सॉफ्ट नेचर के आदमी थे, तो हो सकता है वो काम पूरा ना कर पाए, या अपनी तरफ से किया तो वो जिस आशा जो पब्लिक रखे हुए थी वो शायद पूरी ना कर पाए हो, इसलिए उनको यहाँ से टिकट दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया गया। लेकिन चंदोलिया जी एक संगठन के बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, शुरू से ही छोटे उन्होंने एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता से काम शुरू करके, और 20-25 साल के अंदर अंदर वो प्रदेश के महामंत्री और आज सांसद बने हैं। उनको हर क्षेत्र की, दिल्ली के बारे में, हर चीजों की कमियों के बारे में भी और खूबियों के बारे में भी पता है, किस तरह काम करना, किस तरह संगठन में काम करना, किस तरह पार्टी के लिए काम करना, किस तरह पब्लिक के लिए काम करना। वो पहले एमसीडी में भी नेता रहे हैं, नेता सदन भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं,
अफसरों से किस तरह काम लेना है, कैसे पब्लिक के लिए काम करना, वो हर चीज में से एक प्रकार से निकले हुए हैं। वो कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे ज्यादा कड़ा हुआ है, तो वो कड़े हुए हैं काम में हर चीज में से। तो उनसे पूरी आशा है, और वो हम भी आशा करते हैं, पूरी हमारा समाज और हमारी पब्लिक सबको यही आशा है कि वो पूरा हमारी आशाओं पर खरे उतरेंगे और बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो चंदौलिया जी की विधानसभा सीट से हाँ जी, कि जो भी पब्लिक है हमको आपको देख रही है, आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि भी आशा रखें थोड़ा बिल्कुल जी, positive हो। बिल्कुल 200% चलो। हर तरह से हम आशा रखते हैं और वो काम बढ़िया होगा। और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया। उन्होंने चुनाव जीतते ही हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, सबकी परेशानियां जानने का काम शुरू कर दिया। हालांकि अब तक उनके पास अभी पैड वैड भी नहीं बने हैं, अभी ऑफिस भी स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने अपना काम घर से उन्होंने कर दिया। रोज कार्यकर्ताओं से 2 घंटे मिल भी रहे हैं, 8 से 10, उसके बाद क्षेत्र में भी जाने लग रहे हैं, तो उनका काम शुरू हो चुका है पहले ऑलरेडी। अच्छा ये बताइए मेरे को, विधानसभा प्रभारी जी डॉक्टर रविंद्र डवास जी, आपकी जो ये सीट है जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, भारी दिल्ली है ये, पंजावला कराड़ा ये एरिया पड़ता है अपना, तो ये बताइए कि पार्षद की सीट आप निकाल नहीं पाई बीजेपी यहाँ से, सांसद की निकाल ली। सांसद की में जो नेगेटिव या पॉजिटिव बात थी वो हम कर रहे थे। अभी आ गया एमएलए इलेक्शन। एमएलए इलेक्शन में पिछली बार यहाँ पे बीजेपी हार गई थी, आम आदमी पार्टी के हैं। तो अब की बार कुछ पब्लिक का जो सांसद का इलेक्शन है आपको सीट दे दी यहाँ की, या दिल्ली में सातों दे दी बल्कि, तो कुछ लग रहा है कि यहाँ की जो एमएलए सीट है उस पे बीजेपी कुछ दावेदारी बढ़िया तरह से पेश कर सकती है, क्योंकि जीत के साथ आप चल रहे हो। दावेदारी नहीं जी, ये कंफर्म सीट बीजेपी भाजपा की रहेगी। मुंडका विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 90% पब्लिक भाजपा माइंडेड है और भाजपा से प्रभावित भी है। अच्छा। लेकिन कुछ पिछली बार चुनाव में ऐसी बातें रही हैं, कुछ फ्री के जो झूठे वादे केजरीवाल जी सरकार ने किए उन्होंने, तो पब्लिक को उन्होंने बरगलाया, वो हकीकत अब सामने आ चुकी है पब्लिक के। एक चीजें ये लंबे समय झूठ लंबे समय नहीं चल पाती, तो झूठ पब्लिक के सामने आ चुकी है कि वो ये चीज क्या खरीदे रहे हैं, क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए, कैसे उन्होंने काम किया, तो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। और अब की बार वो भ्रांतियां नहीं रहेंगी और भाजपा एक अच्छे मार्जिन से इस सीट को विधानसभा में भी निकालेगी। अच्छा गुरुजी ये बताइए, आप परसों जो इलेक्शन हुआ अफवाह उठ रही थी कि भाई डॉक्टर साहब जरूर अब की बार नामांकन करेंगे और दावेदारी अपनी पेश करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, आप शांत रहे, एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी का साथ दिया। अब आ गया एमएलए इलेक्शन। क्या एमएलए इलेक्शन में जो भी आपकी फ्रेंड फॉलोइंग है या जो पर्सनली आपसे जुड़े हुए वो थोड़ी बहुत आस रखेंगे कि एमएलए इलेक्शन में शायद आप कहीं से दावेदारी पेश करते हैं? देखो जी, दावेदारी पर्सनल व्यक्ति की ना कभी थी ना कभी होगी। दावेदारी होती है पार्टी की। पार्टी के हम संगठन से जुड़े हैं, संगठन जो भी हमें काम करने का आदेश देगा, इस विधानसभा में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता को पार्टी की जिम्मेवारी देगी, आपको चुनाव लड़ना, आपने संगठन में काम करना है, आपने ये काम करना है, तो जो भी पार्टी जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को जैसे देगी वो अपने लगन के साथ निभाएंगे और इस सीट को निकालेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉलोनियां वगैरह आ गई, जे कॉलोनी आ गई, तो वो भी हैं, बवाना साइड में भी हैं, बकरवाड़ा साइड में भी है, फिर उसके बाद भी कुछ और कॉलोनियां भी आ रही, तो बाहर का जो आदमी है वो दिल्ली में स्थापित हो रहा है, तो इसके साथ साथ वोट बैंक पे बड़ा फर्क पड़ रहा है कि भाई जहां पे कॉलोनी आ गई बीजेपी का वोट बैंक खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो सांसद के इलेक्शन हुए इसमें क्या सामने आया, क्या ये बात गलत थी या सही है? बिल्कुल गलत थी जी। चाहे जेजे कॉलोनी हुई, सलम हुआ, चाहे वैसी कॉलोनियां हुई, उसमें भाजपा का वोट प्रतिशत अच्छा है, अच्छा रहेगा और आगे भी हम ये आशा करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता वहां पे हैं जो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, वहां के कार्यकर्ताओं की जहाँ की पब्लिक की मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आप किसी हमारे जैसे मुंडका विधानसभा में अपनी जेजे कॉलोनी सावदा में है, सावदा में हमारे कम से कम कई सौ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए लगे रहते हैं वहाँ, तो हमें कैसे वोट नहीं मिलेगी वहाँ? हमारी फेवर की चीजें वहाँ बहुत सारी हैं और हमें अच्छे मार्जिन वहां पे भी रहेगा। तो यहाँ पे अपवाद मान सकते हैं इस चीज को कि बीजेपी की वोट सिर्फ गाँव में है, कॉलोनियों में नहीं? बिल्कुल, बीजेपी की वोट दोनों जगह है जी, गाँव में भी है, गाँव तो है ही है, साथ साथ कॉलोनी में भी बराबर की वोट है। फिलहाल जो दिल्ली का मूल ग्राम है डाउन पे चल रहा है, या तो कॉलोनियों ने उनके ज्यादातर हक ले लिए, या सरकारी जो सिस्टम आते हैं, कोई भी पार्टी आ गई गांव को बिल्कुल सिरे से नकार देती है, कोई पॉलिसियां गांव के लिए इतनी खास होती नहीं। तो इस पैटर्न को आप कैसे रोकोगे? क्या पॉजिटिव चीज है जो जनता को भी चाहिए कि भाई इसमें हमको काम करना चाहिए? क्योंकि सारे काम नेता के तो होते नहीं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सिर्फ नेता को गालियां ही देगी, कुछ फर्ज तो जनता के भी होते होंगे। तो जनता और नेता क्या ऐसा मिलकर करे कि दिल्ली जो है कम से कम इतनी तो रह जाए, इससे डाउन ना जाए? देखो, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और देश की राजधानी में देश के हर एक प्रांत से व्यक्ति यहाँ आता है, अपना काम धंधे करता है, तो वो
गांव का, और उससे ना तो कोई लड़ाई आज तक रही है ना आगे भी रहेगी। गांव के जो वासी है, ग्रामीण अपने मूल निवासी दिल्ली के हैं, वो भी दिल्ली में खुश है, और बाहर से जो काम कर रहे हैं बंदे जो आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी खुश है। तो हमें ना उनसे लड़ाई लड़नी है। हम ये कर सकते हैं कि हमारा कोई चीज क्षेत्र डाउन जा रहा है, हम उसको ऊंचा उठाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। समाज सेवक होने के नाते या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम कोशिश करेंगे, अगर जहां कोई क्षेत्र में हमारा ग्रामीण क्षेत्र पीछे था, हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर कोई कॉलोनी वाला क्षेत्र पीछे था, हम उसको आगे बढ़ाएं। तो उसमें हमें कोई ऐसी लड़ाई या कोई ऐसा प्रतिद्वंदिता नहीं है, और ना हम रखने चाहेंगे, ताकि पूरी दिल्ली एक समान विकसित हो सके। बीजेपी क्या सिर्फ धर्म की राजनीति ही करेगी? नहीं, बीजेपी धर्म की रोजगार की, काम की, तरक्की की, ये मेरे समझ नहीं है। सोशल मीडिया पे ज्यादातर चलते हैं कि भाई बीजेपी तो सिर्फ राम के नाम पे लड़ रही है, काम पे, रोजगार पे, तरक्की पे नहीं लड़ रही। तो आप पढ़े लिखे हो, डॉक्टर की उपाधि आपके पास, आपके लिए सवाल बिल्कुल स्टिक बैठता है, बीजेपी के किए हुए काम राम के नाम से, उससे अलग काम बताइए। देखो कि बीजेपी क्या तरक्की भगवान राम तो सबके हैं, वो अकेले बीजेपी के नहीं है, सबके ही है। हम तो कहेंगे और पार्टी के, अगर वो ना माने भगवान को तो एक अलग बात है, वो उनकी कमी, हमारी कमी नहीं है। राम का नाम उन्हें भी लेना चाहिए, हम तो ले ही रहे हैं, हमारी पार्टी भी ले रही है, उनको भी लेना चाहिए। दूसरी रही बात, अगर राम के नाम के अलावा काम तो इतने हो रहे कि हम गिनाने में कम पड़ जाते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे ले लीजिए, चाहे देश के लेवल पे ले लीजिए, हर चीज में तरक्की हो रही है। अपने मेक इन इंडिया में आप रोजगार, इससे ज्यादा रोजगार कहां पैदा होंगे? मेक इन इंडिया दिल्ली में, इंडिया में, पूरे राष्ट्र में इतने ज्यादा फैला, इतने नई यूनिटें लगी हैं। तो एक यूनिट का अगर कहीं भी लगती है तो उसमें कम से कम 10-15 व्यक्ति को नौकरी मिलती है। अब मेक इन इंडिया में इतने सारे नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, अब उसमें नौकरियां ही हुई है। अच्छा गुरु जी, क्या कहते हैं कि सवाल के बाद एक सवाल और निकल जाता है। आपने कहा मेक इन इंडिया, मैं बिल्कुल नॉर्मल पब्लिक की तरह बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल पब्लिक है। आपके आगे डॉक्टर की उपाधि है, तो आप चीजों को ज्यादा समझते हो, लेकिन नॉर्मल जो पब्लिक है वो नहीं समझती। तो आपने कहा मेकिंग इंडिया, आपने तो बात कर दी, लेकिन पब्लिक के सामने स्पष्ट नहीं, मेकिंग इन इंडिया है क्या, और उससे रोजगार कैसे आता है? देखो, मेकिंग इंडिया मोदी जी ने एक स्टार्टअप प्लान बना था देश के जो छोटे युवा उद्यमी हैं उनके लिए। भाई हम जितनी बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करके इंडिया से, बाहर से मंगा रहे थे, जो इंडिया में बिक रही थी, वही चीजें हम अपने देश के अंदर बनाना शुरू किया। अपने इंडिया में उनकी मेकिंग शुरू हुई है, उनका ब्रांड एक सेटअप हुआ है, और उनके लिए नए नए स्टार्टअप एरिया बनाए गए हैं। उनको मोदी सरकार है उनको सुविधा दे रही है युवा उद्यमियों को। अभी आप किसी को लोन के बेस पे, किसी को टेक्निकल नॉलेज के तौर पे, जिस तरह भी जो चीज हो सकती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो सहायता मिल रही है। और पब्लिक में से बीच में युवा उद्यमी निकल के आ रहे हैं, जो अपने फैक्ट्रियां सेट करें। हर एक फैक्ट्री के अंदर 10-20 आदमी को जॉब भी मिल रही है। तो मान लो इंडिया में अगर 1 लाख नई फैक्ट्रियां खुल गई, तो एक उसमें कम से कम आप मान के चलो 15 या 20 लाख की नौकरी मिल गई, तो 15-20 वैकेंसी तो वैसे आपकी जॉब पैदा होगी। अच्छा सर, बात बहुत है करने के लिए, लेकिन एक इंटरव्यू में नहीं कर सकते, अगली मुलाकात में करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है, कहने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टपटा लगेगा, क्योंकि आप पर्सनल होते हैं बीजेपी पे, कि बैसाखी की सरकार है, कितना टाइम चलेगी? ऐसा जी पूरे 5 साल चलेगी, कोई बैसाखी की सरकार नहीं है। क्योंकि ये जो गठजोड़ हुआ, ये चुनाव से पहले हुआ है। बैसाखी की सरकार हम उसको मान सकते हैं तो चुनाव के बाद में एक स्वार्थ के लिए जाके इकट्ठे हो, वो बगैर स्वार्थ के चुनाव से पहले, जबकि उनको पता था कि जीत हो या ना हो एक अलग बात है, और जबकि जीत का कॉन्फिडेंस हमारे भाजपा में शुरू से ही था। अच्छा। तो वो गठजोड़ चुनाव से पहले का, तो नापा गठजोड़ नहीं है कि हम स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए। तो इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और बढ़िया चलेगी। ठीक है सर, हम भरोसा करते हैं, क्योंकि पब्लिक के पास फिलहाल मोदी जी के और बीजेपी के सिवा कोई चारा है नहीं। ठीक है, हम चाहेंगे कि ये उपलब्ध कुछ ज्यादा रहे, और चले। तो रविंद्र डवास जी से हमारी मुलाकात थी, अहमदाबाद से। दोबारा बताऊं, डॉक्टर साहब हैं बीजेपी के विधानसभा प्रभारी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।